नमस्कार। आज हम आपके लिए फिर एक नया सनसनीखेज मामला लेकर के आए हैं जो आतंकी घटनाओं से जुड़ा है। रुड़की 2016 के बाद एक बार फिर चर्चाओं में है। हाल ही में सहारनपुर में यूपी की एटीएस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। उन्हें इस संदिग्ध मामले में गिरफ्तार किया है कि उनके जो संबंध है वो पाकिस्तान में जो भट्टी गैंग है, गैंगस्टर है, एक आतंकी संगठन है, उसके से संपर्क में थे वो चारों युवक। और चौंकाने वाली बात ये थी कि उसमें एक रुड़की के पास ढंढेरा क्षेत्र का भी एक युवक जिसका नाम मुशर्रफ है, वो भी इस घटना में उनके साथ संलिप्त पाया गया। उसके मोबाइल फोन में और जो कन्वर्सेशन हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें आपत्तिजनक पाए जाने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। जब हम उसकी तह तक इस पूरे घटनाक्रम की पहुंचे तो मालूम हुआ कि जो मुशर्रफ है वो 20-22 साल का युवक है और ढंढेरा का रहने वाला है। उसके पिता राजमिस्त्री का कार्य करते हैं और देखने वाली बात यह है कि वो मात्र 5वीं कक्षा पढ़ा हुआ है। पहले उसने कारपेंटर का काम सीखा और फिर उसने वेल्डिंग का काम सीखा। और चौंकाने वाली बात यह भी थी कि जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई उससे महज 10-12 दिन पहले ही वो लुधियाना से अपना काम छोड़ करके उत्तराखंड के मसूरी के पास एक कैंपटी गांव है, वहां पर एक ठेकेदार के यहाँ वेल्डिंग का काम करने आया था। और एटीएस को जो उसने अपना जो बयान दिया है, जो उसके मोबाइल में जो आपत्तिजनक चीजें पाई गई हैं, सूत्र बताते हैं कि उसने बताया है कि वो पहले लुधियाना में वेल्डिंग का काम करता था और वहां पे एक युवक, जो एक और आरोपी युवक को पकड़ा गया है, सहारनपुर जिले का महताब नामक का युवक है, जिसके संपर्क में वो आया। और महताब ने उसने खुलासा ये किया कि जो महताब है वो पाकिस्तान के एक नंबर से बात करता था और जब उसका मोबाइल खराब हो गया तो उसने मुशर्रफ के मोबाइल में उस पाकिस्तानी नंबर को सेव किया है, ऐसा मुशर्रफ का कहना है। हालांकि एटीएस वो कितनी सच्चाई उसके बयान में है उसकी जांच पड़ताल करेगी। बहरहाल पूरा मामला संदिग्ध है और मुशर्रफ ने जहां बताया कि वो बीच में लुधियाना में भी उसने काम किया और एक जगह उसने खुलासा एक चौंकाने वाला और किया कि एक अस्पताल में जिस समय वो वेल्डिंग का काम कर रहा था तो उस समय जो उसका साथी था दूसरा, उसने उसका कुछ अस्पताल में किसी नर्स के साथ अभद्रता को लेकर के उसके साथी का वहां के अस्पताल प्रबंधन के साथ विवाद हुआ और उसने अपने बयान में बताया कि वहां के बाउंसरों ने उसके साथी के साथ मारपीट की और उसके साथ भी धक्का मुक्की की। इससे मुशर्रफ आहत था। उसने महताब को फोन किया और कहा कि मेरे साथ बाउंसरों ने इस तरह से धक्का मुक्की और मारपीट की है। तो एटीएस ने उससे पूछा कि उसके मोबाइल में जो सबूत मिले थे कि उसने एक अस्पताल को बम से उड़ाने की बात कही थी, तो उसके जवाब में मुशर्रफ कहता है कि मैंने ये सारी बातें महताब से कही थी कि मेरे साथ इस तरह से अभद्रता हुई है और मैं इस अस्पताल को बम से उड़ाना चाहता हूँ। बहरहाल ये इस तरह की जो गतिविधियां हैं, ये इस क्षेत्र के लिए कम से कम जो आतंकी घटनाओं से जुड़ी जो चीजें हैं, ये बड़ा एक मामला हो सकती है। एटीएस इसके तह तक जाने का प्रयास कर रही है। इसमें 4 युवक और 3 युवक और भी हैं। एक युवक जो है वहाँ का शाहरुख भी है, देहरादून का, उसकी भी एटीएस जांच पड़ताल कर रही है। और आपको बता दें कि रुड़की पहले से ही संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पे सेना की छावनी है और इसी के पास अभी ये मामला ढंढेरा का है, छावनी के पास ही पड़ता है। उससे कुछ दूरी पर लंढोरा है। वहां पे 2016 में एक बड़ी घटना उस समय सामने आई थी जब 4 युवकों को जब आतंकवादी निरोधक दस्ते ने पकड़ा था और उन युवकों से जो चीजें बरामद हुई थी तो बड़े चौंकाने वाले मामले थे कि वो युवक जो है बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। इंटरनेट से बम किस तरह से बनाया जाता है, वो माचिस के बुरादे को जो है जमा करके इकट्ठा कर रहे थे और बम बनाने की तकनीक सीख रहे थे। दावा तो यहाँ तक भी किया गया था कि उस समय जब अर्धकुंभ आने वाला था उसमें वो उसको विस्फोट करने वाले थे और उन्होंने भी एजेंसियों को बताया था कि वो एक खेत में जाकर के ट्यूबवेल की छत पर बैठ करके उस बम को किस तरह से उसको चलाना है ताकि उसकी आवाज न हो। पास से जो ट्रेन गुजरती थी, वो जिस समय ट्रेन गुजरती थी उसकी आवाज होती थी, उसी समय उस बम का वो प्रयोग करते थे। तो इतना हैरत अंगेज मामला 2016 में आने के बाद एक बार फिर से ये मामला सामने आया है और खास तौर से रुड़की एक शिक्षा नगरी है, तो ये एक आसपास के लोगों के लिए भी एक चौंकाने वाली बात है। वहाँ जो ढंढेरा में जो लोग उसके आसपास के रहते हैं उनका हालांकि मानना यह है कि जो महताब है
और ये तो सहारनपुर का निवासी है, और जो यहाँ का जो निवासी है मुशर्रफ है, तो कभी उसकी गतिविधि इतनी संदिग्ध उनको साधारण सा युवक लगता था, लेकिन इस तरह की भी घटनाओं में वो संलिप्त हो सकता है। अभी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि एटीएस आने वाले समय में क्या नए खुलासे करेगी। जो बयान मुशर्रफ ने दिए हैं वो कितना मिलान जो है एटीएस की या अन्य चीजों से हो पाता है, ये देखने वाली बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।